नमस्कार। काफी बातों की सिलसिले में मैं डॉक्टर उमा शर्मा फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आजकल हम सब देखते रहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को देखते ही स्नैप जजमेंट करने वाले हमारे चारों ओर अनेक लोग मौजूद हैं। इस गुण से बचने के लिए प्रेरणा देने वाली एक छोटी घटना पहले मैं सुनाना चाहती हूँ, बाद में हम विषय को अवलोकन करने की चेष्टा करेंगे। विकासशील देश अमेरिका में बोस्टन नामक एक नगर, उसमें हार्वर्ड नामक एक बड़ा विश्वविद्यालय का नाम आप सब लोग सुन चुके होंगे। उस विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य से मिलने एक वृद्ध दंपति आए थे। वे दोनों वृद्ध दंपति साधारण कपास यानी कॉटन के कपड़े पहने हुए थे। वे दोनों प्रिंसिपल से मिलने आए थे। चपरासी उनसे कहता है कि अब प्रिंसिपल साहब बहुत व्यस्त है, 3 या 4 घंटे उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। आखिर 5 घंटों के लगातार इंतज़ार के बाद उन दोनों को प्रिंसिपल से मिलने का मौका मिलता है। प्रिंसिपल भी उनसे पूछते हैं कि आखिर वे उनके लिए क्या कर सकते हैं। तब वृद्ध दंपति कहते हैं कि उनका बेटा उसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था और पिछले साल एक दुर्घटना में उसका देहांत हो गया है। अपने बेटे के यादगार में यानी मेमोरी में वे कुछ करने के लिए प्रिंसिपल से प्रार्थना करते हैं। तुरंत प्रिंसिपल साहब उनके वेशभूषा से यह सोचने लगते हैं कि ये लोग बिल्कुल बेकार और गंवार लगते हैं। प्रिंसिपल जी कहते हैं कि हम ऐसे विद्यार्थियों के लिए अगर कुछ करते रहते हैं तो यह पूरा विश्वविद्यालय मूर्तियों से भर जाएगा। तब वृद्ध दंपति कहते हैं कि उस विश्वविद्यालय में अपने बेटे के नाम पर कम से कम एक छोटा सा भवन का निर्माण करें तो वे बहुत कृतज्ञ होंगे। प्रिंसिपल हंसकर बताते हैं कि आपको पता नहीं कि किसी विश्वविद्यालय का निर्माण करने में $50 मिलियन खर्च होता है और आप अपने बेटे के नाम पर भवन के बारे में बात कर रहे हैं। तब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के चेहरे देखने लगते हैं और हंसते हुए प्रिंसिपल से कहते हैं कि उनको क्षमा करें और उनके सवालों का उत्तर प्रिंसिपल से मिल गया है और उनको यह पता चल गया है कि एक विश्वविद्यालय को निर्माण करने के लिए सिर्फ 50 मिलियन की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ आया हुआ व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि कोई एक मिलियनियर था। उसका नाम था लेलैंड स्टैनफोर्ड, जो साधारण कपड़ों में आया हुआ गरीब व्यक्ति जैसा लग रहा था। वहाँ से पति पत्नी दोनों निकल पड़ते हैं और अपने बेटे जूनियर स्टैनफोर्ड के नाम से एक नया यूनिवर्सिटी का स्थापना वे करते हैं, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से आज प्रख्यात है, जहां पढ़ने वाले हर विद्यार्थी में अपने बेटे को वे दोनों देखने लगते हैं। यहाँ इस अवसर पर मुझे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन से संबंधित एक कहानी कपड़ों का आदर भी याद आ रही है। यह कहानी भी सिर्फ कपड़ों को देखकर एक व्यक्ति की योग्यता को ना निर्धारित करने का संदेश देती है। किसी भी व्यक्ति के चेहरे, कपड़े या अन्य बाहरी आडंबरों से उसकी योग्यता को आंकने का प्रयत्न सरासर गलत होता है। बड़े ओहदों में बैठना अलग बात है और उन ओहदों के लिए आवश्यक सूक्त मनोवृत्ति भी आवश्यक होता है। हार्वर्ड प्रिंसिपल के साथ भी यही हुआ है। अहंकार और उनके पास आने वाले व्यक्तियों के वस्त्रों व चेहरे देखकर उनके बारे में अल्प दृष्टि से बात करने का नतीजा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी उत्तर के रूप में दे रहा है। हर दिन हमारे पास दुनिया में एक रोशनी देने का मौका है। हमारे चारों ओर कंपन ऊर्जा बढ़ाने के लिए और उपचार का एजेंट हमें बनने के लिए मौका रोज मिलता है। हमें स्नैप निर्णय या जजमेंटल होना छोड़कर दुनिया को प्रकाश देने में लग जाना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं ना, when we judge others we dim our own light। प्रमुख संत कवि तुलसीदास का यह दोहा
प्रिंसिपल जैसे व्यक्तियों के अहंकार प्रवृत्ति को खंडन करता है और यह संदेश देता है कि किसी भी पुरुष के वेशभूषा व कपड़ों के कारण उसे अपमान नहीं करना चाहिए। उनके अंदर के आग यानी ज्ञान राशि को परखने से पहले उनके बारे में निर्णय बताना या जजमेंटल होना सरासर गलत है। वे कहते हैं, बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा होय, आगी बुझे ज्यों राख को, आप चुवै सब खोय। सोचो, आप इस विषय के बारे में आपको पता चल जाएगा कि हम रोज कितने लोगों को जज करते रहते हैं। तो आप क्या कहते हैं?